नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टूल में। और आज है 23 फरवरी और हम लेके आए हैं 23 फरवरी के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का सौदा संपन्न किया? तो उसका उत्तर है फिलीपींस। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो वह है 85 स्थान पर। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो यह है दक्षिणी सूडान। इससे पहले जो आई थी उसमें सोमालिया था। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन से देश हैं? तो डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर हैं, यानी कि यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। हाल ही में किस देश के ट्रक चालकों ने फ्रीडम कॉनवॉय नामक एक जुलूस निकाला? तो ये कनाडा में है। ये कोरोना वैक्सीन के अनिवार्यता के विरोध में इन लोगों ने हाल ही में इस तरह का जुलूस निकाला है। हाल ही में किस वैज्ञानिक को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन। ये एक रॉकेट विज्ञानी है, वरिष्ठ रॉकेट विज्ञानी। हाल ही में बुंदेलखंड के बेतवा नदी पर बने किस प्राचीन बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित किया गया? तो उसका आंसर है सुकमा दुकवा बांध। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस संस्था के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB का, जिसका मुख्यालय बीजिंग में है। हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के स्थान परिवर्तन का निर्णय लिया गया। नई राजधानी का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम है नुसंतारा। हाल ही में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तर है रोबेर्टा मेट्सोला। क्या आप जानते हैं कि सीरीज में हम अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 1974 में देशों को तेल आपूर्ति में होने वाले व्यवधान की स्थिति में सामूहिक प्रतिक्रिया देने में सहायता के लिए की गई थी। यह OECD ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। केवल OECD सदस्य राष्ट्र IEA के सदस्य बन सकते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य नहीं है, अपितु यह एक सहयोगी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में सम्मिलित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनने के लिए किसी देश के पास विगत वर्ष के निवल आयातों के 90 दिनों के बराबर का पेट्रोलियम उत्पाद भंडार होना चाहिए। इसके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स, तो इसकी पहली रिपोर्ट्स है जो बहुत ही फेमस है और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, वह है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। दूसरी रिपोर्ट है ऑयल मार्केट रिपोर्ट और तीसरी रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। चौथी रिपोर्ट है द फ्यूचर ऑफ पेट्रोकेमिकल रिपोर्ट। पांचवी रिपोर्ट है द फ्यूचर ऑफ कूलिंग रिपोर्ट। छठी रिपोर्ट है ग्लोबल EV आउटलुक रिपोर्ट। सातवीं रिपोर्ट है ऑफशोर एनर्जी आउटलुक। आठवीं है ग्लोबल ट्रेड इन एनर्जी एंड एमिशन अक्रॉस सेक्टर्स रिपोर्ट। तो दोस्तों ये थे 23 फरवरी के करंट अफेयर्स। आशा है आप लोग के परीक्षाओं में ये बहुत ही उपयोगी रहेंगे और हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे उन तमाम लोगों को इससे फ़ायदा मिल पाए जो इस तरह की
परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं।